हेलो दोस्तों, तो आज 6 फरवरी का करंट अफेयर्स हम लोग देखेंगे। इसका हैंड रिटेन नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका जो है लिंक चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। इसका हमने ललन टॉप बाद नीचे नीचे हम टाइप करवा दिए, वहाँ आप वन लाइनर के फॉर्म में आप उसे लगा सकते हैं। और ये अप्रोक्स जितना मिनट का भी वीडियो रहेगा, आप 2x इसको स्पीड में इसको देख सकते हैं, समराइज के लिए, आप हमारे लैंग्वेज को समझने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, शीतकालीन ओलंपिक खेल का 2026 शीतकालीन ओलंपिक खेल कहाँ हुआ, कौन विजेता हुआ, सब देखेंगे। अभी ये हो रहा है, कंप्लीट नहीं हुआ, इसलिए विजेता अभी घोषित नहीं हुआ। तो शीतकालीन ओलंपिक खेल 2026, यह जो है इसको विंटर ओलंपिक गेम्स 2026 इसी को कहते हैं। यह शुरू हुआ 6 फरवरी से और होगा कितना तक, 22 फरवरी। इसका होस्ट जो है इटली है, इटली। लेकिन इटली के कौन सा शहर में, तो मिलानो कार्टिनो शहर में इसका होस्ट हुआ है। होस्ट इटली ने किया है, कौन सा शहर, मिलानो कार्टिनो। बात करें नेक्स्ट की, तो इटली तीसरी बार जो है इसका होस्ट कर चुका है। मतलब शीतकालीन ओलंपिक खेल का जो है होस्ट जो है तीसरी बार जो है इटली कर चुका है। 1956 में पहली बार किया था, दूसरी बार जो है 2006 में किया था। 4 साल में एक बार यह शीतकालीन ओलंपिक खेल होता है, विंटर ओलंपिक गेम्स। अगला जो है इसका पिछला बार जो 2022 में जो हुआ था, बीजिंग चाइना में हुआ। 2030 में जो होगा वो फ्रांस इसका होस्ट करेगा, आयोजन करेगा, ठीक है, अगला 2030 में। इस बार जो है 2900 एथलीट इसमें भाग लेने वाले हैं। इसमें से एक एक खेल शामिल किया गया है, स्की पर्वतारोही, यानी कि आइस पर आपको स्की करते हुए, जो मतलब खेल का नियम है, ठीक है। यह स्की पर्वतारोही जो है इसको शामिल किया गया पहली बार, ठीक है। इंडिया से एक ही आदमी भाग ले रहे हैं, गुलमर्ग के आरिफ गुलमर्ग के जो है आरिफ खान जो इसमें भाग ले रहे हैं। गुलमर्ग के हैं ये आरिफ खान, ये भाग ले रहे हैं। ये अल्पाइन स्कीइंग करते हैं, अल्पाइन स्कीइंग करते हैं ये। और या इसका रिजल्ट जब आएगा तो भी बन जाएगा वीडियो। फर्स्ट बार जो है 1924 में हुआ था, सेमोनिस्क फ्रांस में हुआ था पहली बार 1924 में। विंटर ओलंपिक गेम्स 1924 में पहली बार हुआ था, सेमोनिक्स फ्रांस में। बात करें कॉमनवेल्थ गेम्स का, तो 2026 में कॉमनवेल्थ गेम जो है हुआ है ग्लासगो स्कॉटलैंड में। 2030 में जो होगा वह अहमदाबाद, होस्ट कौन करेगा, भारत। ये 2026 में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी यह करवाता है, ठीक है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की बात करें तो यह 23 जून 1894 में यह बना था। इसका हेडक्वार्टर लुसाने स्विट्जरलैंड में है। इसकी पहली महिला हेड जो है वह क्रिस्टी कोवेंट्री इसकी पहली महिला हेड बनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, राष्ट्रपति पैट्रिक हार्मिनी जो सेशल्स के राष्ट्रपति हैं, के राष्ट्रपति पैट्रिक हार्मिनी, ये अभी भारत की यात्रा पर आए हैं, ठीक है। यह भारत की यात्रा पर आए हैं, क्यों आए, क्योंकि यह इंडिया और सेशल्स के संबंध के 50वीं वर्षगांठ पर जो है यह भारत आए हैं। भारत के कहाँ पे आए, चेन्नई में आए हैं, ठीक है। भारत में चेन्नई में आए, यह इंडिया सेशल्स के 50वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में यह भारत आए। यह जो सेशल्स को जो आज़ादी मिली थी वो 1976 में। तो 1976 में इंडिया ने एक हेल्प किया था उसको, INS नीलगिरी, मतलब वो युद्ध में उसको हेल्प किया। INS नीलगिरी को उन्होंने इंडिया की तरफ से दिया गया था, इसलिए जो है वहीं से हम लोग का जो है एक संबंध बन गया है। इसलिए इंडिया सेशल संबंध की 50वीं वर्षगांठ पर इसके राष्ट्रपति पैट्रिक हार्मिनी जो है भारत के चेन्नई में आए हैं। सेशल्स जो है, बात करें सेशल, तो ये हिंद महासागर में है। ये इसकी जो राजधानी है वह विक्टोरिया है। हिंद महासागर की सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है, द्वीप कौन सा है, मेडागास्कर। मेडागास्कर जो हिंद महासागर की सबसे बड़ी द्वीप का नाम जो है मेडागास्कर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो भारत का पहला स्वदेशी ग्रीन यूरिया प्लांट का संबंध किससे है, यह बात करेंगे। यह जो है कहाँ पे स्थापित किया गया था, यह तो आंध्र प्रदेश में कहाँ, तो विशाखापट्टनम में कौन स्थान पर, पुडीमाडा स्थान पर जो है इसको बैठा स्थापित किया गया है, ठीक है। तो इसका संबंध आंध्र प्रदेश से। पहला ये तो आंसर हो गया। इसकी स्थापना जो करेगा, दो लोग मिलकर करेंगे, एक NGEL और एक असागो प्राइवेट लिमिटेड। NGEL का मतलब NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, और असागो प्राइवेट लिमिटेड मिलकर इसकी स्थापना करेगा। वहाँ पे जो है स्वदेशी ग्रीन यूरिया प्लांट जो डालेगा वहाँ पे, ठीक है। यह जो कितना उत्पादन करेगा, 2.5 मिलियन टन पर ईयर यह उत्पादन करेगी।
जीवाश्म रहित यूरिया उत्पादन होगा, ठीक है, ये जीवाश्म रहित यूरिया उत्पादन होगा। बात करें कि हाल ही में बजट में जो बात हुआ है दुर्लभ पृथ्वी खनिज कॉरिडोर बनाने की, तो यह जो 4 स्टेट से होकर गुजरेगी। इसमें जो शामिल स्टेट हैं उड़ीसा, केरला, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। असम के नामरूप में हाल ही में यूरिया प्लांट बनाने की बात की गई थी, असम के नामरूप में। तो ये इस क्वेश्चन से अलग है, ये एक्स्ट्रा में इंफॉर्मेशन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले हम जानेंगे कि यूरिया के बारे में। यूरिया जो कि वर्ल्ड का पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो लैब में बनाया गया था, ठीक है। इसका सूत्र होता है NH2CONH2। पहली बार जो बोहलर ने बनाया था कि हैबर विधि द्वारा इसको बनाया जाता है। यूरिया का अन्य नाम क्या है? कार्बामाइड जो इसका अन्य नाम है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर मार्केट कैप वाली विश्व की पहली रिटेलर कंपनी कौन बन गया? वॉलमार्ट कंपनी जो है विश्व की पहली रिटेलर कंपनी बनेगी जो 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की मार्केट कैप रखती है, ठीक है। यह कंपनी यूएसए की है, वॉलमार्ट कंपनी यूएसए की है। पिछले एक दशक में इसके शेयर में 468% की उछाल आई है, इसलिए यह जो है 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की मार्केट कैप कंपनी बन चुकी है सर। इसमें 1 घंटे में डिलीवरी करने की शुरुआत की है, जिसे हम कहते हैं, इसको कहते हैं वॉलमार्ट प्लस, ठीक है। वॉलमार्ट प्लस जो कहते हैं इसको वॉलमार्ट प्लस, ठीक है। इसके सीईओ का नाम है जॉन फर्नेर इसके सीईओ का नाम है, ठीक है। विश्व की में सर्वाधिक मार्केट कैप वाली कंपनी कौन सी है? एनवीडिया जो कि विश्व की सर्वाधिक मार्केट कैप वाली कंपनी, इसकी जो है 4.5 ट्रिलियन डॉलर इसका जो है रेवेन्यू है। और यह टोटल जो है भारत के जीडीपी के बराबर है। भारत के जीडीपी कितना है? 4.5 ट्रिलियन डॉलर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एक सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन। यूएसए में स्क्वैश ऑन फायर ओपन 2026 का आयोजन हुआ है, इसमें कौन जीता है? तो ये इसका विजेता जो रहा अनाहत सिंह। इसको हराया अनाहत सिंह ने किसको हराया? तो इंग्लैंड की जॉर्जिया केनेडी को हराया। प्रसिद्ध खिलाड़ी, फेमस खिलाड़ी है। अनाहत सिंह ने पहला बार पीएसए ब्रॉन्ज लेवल का खिताब जीता। यह जो है पीएसए ब्रॉन्ज लेवल का खिताब पहली बार जीता अनाहत सिंह ने। यह टॉप 20 में पहुंचने वाले सबसे युवा एथलीट प्लेयर बन गए। यह जो है टॉप 20 में पहुंचने वाले सबसे युवा एथलीट प्लेयर, ये अनाहत सिंह इंडिया का है, ठीक है। सबसे खुशी की बात है। अब बात करें स्क्वैश वर्ल्ड कप इंडिया, जो कि इंडिया में आयोजन हुआ था और इंडिया इसका विजेता भी रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। स्पेस बेस्ड एआई डेटा सेंटर बनाने की घोषणा किसने किया है? तो चाइना ने इसका जो है घोषणा कर चुका है। इसके डिटेल्स जानते हैं। तो यह जो है घोषणा किया, इसने कहा कि हम 5 साल में एआई बेस्ड डेटा सेंटर बना देंगे। इसका फायदा क्या होगा? इससे कंप्यूटिंग क्षमता बढ़ेगी, इससे स्टोरेज बढ़ेगा और ट्रांसमिशन बैंडविड्थ जो है बेहतर होगा, ठीक है। ट्रांसमिशन बैंडविड्थ बेहतर होगा इसमें कहा गया है कि बात करें चाइना की राजधानी बीजिंग है और इसका मुद्रा युआन का होता है। चाइना की वाणिज्यिक राजधानी की बात करें, शंघाई जो है इसकी वाणिज्यिक राजधानी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। आकाश जो कि किताब का नाम है, ठीक है। आकाश किताब का विमोचन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया। अब इसके बारे में डिटेल जानते हैं। डीआरडीओ का जो है मुख्यालय दिल्ली से इसका लॉन्च किया किसने? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। ये किसकी बुक है? जी चंद्रमौली की बुक है। यह जी चंद्रमौली इसके राइटर है, ठीक है। आकाश की बात करें तो यह आकाश क्या है? यह एक मिसाइल है जो सरफेस से एयर में वॉर करती है, अटैक करती है। सरफेस से एयर में अटैक करती है यह मिसाइल। ध्वनि की स्पीड के 2.5 गुना तेज से यह मतलब अटैक करती है। संचालन करने के लिए स्वदेशी रडार बनाया गया। इसको संचालन करने के लिए स्वदेशी रडार है, जिसे उस रडार का नाम है राजेंद्र, ठीक है। 2026 में पद्म श्री जी चंद्रमौली को मिला। आप जानते हैं जी चंद्रमौली जो कि आकाश बुक के राइटर हैं, उसी को जो है 2026 में पद्म श्री मिला है जी चंद्रमौली को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले एक और बुक की बात कर लेते हैं। 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी बुक। यह बहुत ज़्यादा फेमस में मतलब अभी ये लॉन्च नहीं हुआ है बट लॉन्च हो जाएगी। इसको लिखा है मनोज मुकुंद नरवाने की बुक है। मनोज मुकुंद नरवाने ने इसको लिखा है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्यासानूर
फॉरेस्ट डिजीज, यह एक बीमारी है क्यासानूर फॉरेस्ट डिजीज। इसका नाम भी यही है। इससे जो है एक की मौत हो गई है। तो अब इस जो है डिजीज के बारे में जाते हैं। इस डिजीज का नाम जो है, दूसरा नाम है मंकी फीवर भी इसको कहा जाता है। इसका मंकी फीवर या और पहली बार इसका पता कहाँ से चला था? क्यासानूर फॉरेस्ट से ही इसका पता चला था, जो कि शिमोगा डिस्ट्रिक्ट में है, कर्नाटक के शिमोगा डिस्ट्रिक्ट में क्यासानूर फॉरेस्ट। ठीक है। हेमे हे, हेमरेजिक बीमारी है, या जो हेमरेजिक बीमारी है संक्रामित हेमरेजिक बीमारी, और ये संक्रामित जानवर के संपर्क में आने से भी फैलता है। ये जानवर है, ये आप हैं, आए संपर्क में आपको भी हो गया। ठीक है। ये संक्रामित यानी कि ये एक वायरल और ये संक्रामित डिजीज है, इससे आप सावधान रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। 22वें उपेंद्र नाथ ब्रह्म सोल्जर ऑफ ह्यूमैनिटी पुरस्कार 2025, तो यह किसको मिला है, कहाँ दिया जाता है, कौन दिया है, सब जानेंगे। इसको बोडोलैंड असम में दिया जाता है। ठीक है। इसको कौन प्रदान करता है? असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद जी दिए थे इस बार। ठीक है। इस किसको मिला है? तो भूटान की महारानी को दिया गया है, जिसका नाम बहुत बड़ा है, जिसको आप शॉर्ट में ग्यालसूम वांगचुक भी कह सकते हैं। ठीक है। इसको क्यों मिला? क्योंकि यह मानवीय सहायता करती थी, और गरीबों की सहायता के लिए यह दिया जाता है, जो कि ये ग्यालसूम वांगचुक ने किया था। असम के सीएम की बात करें, हेमंत विश्व शर्मा है। 2004 में स्थापित किया गया था यह पुरस्कार। 2004 में यह स्थापित किया गया था। तो ये 22 में हो गया, क्योंकि 4 और 22 26 यह जो है 2004 में स्थापित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ब्लैक स्वान समिट 2026, यह कहाँ आयोजन हुआ? तो उड़ीसा के भुवनेश्वर में यह आयोजन हुआ है। यह भारत पहली बार ब्लैक स्वान समिट का आयोजन कर रहा है। भारत पहली बार यह आयोजन कर रहा है। इसमें 24 देश भाग लेंगे। भारत नेत्र पहल के तहत इसका आयोजन किया जाएगा। इसको आयोजक कौन कौन है? तो आयोजक है उड़ीसा गवर्नमेंट है पहला, और दूसरा ग्लोबल फिनटेक, मतलब ये फिनटेक कंपनी है। ठीक है। ग्लोबल फाइनेंस टेक्नोलॉजी फिनटेक कंपनी है इसका आयोजक। ठीक है। इसमें जो फोकस करेगा ब्लैक स्वान समिट, जो इसमें फोकस करता है, यह फोकस करता है स्किल डेवलपमेंट, ताकि अगर आदमी के पास स्किल रहेगा आदमी के पास, तो वह जो है रोजगार उसको आपने मिल सकता है। इसलिए रोजगार सृजन के लिए स्किल डेवलपमेंट, ताकि रोजगार मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर की बात करें, केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने भारत की पहली कोऑपरेटिव टैक्सी सर्विस भारत टैक्सी लॉन्च कर दिया है। 5 फरवरी 2026 को यह लॉन्च किया है। यह मोबिलिटी क्षेत्र में विकास के लिए इसको लॉन्च किया गया था। इसके ड्राइवर को सारथी कहा गया है। ठीक है। यह जो ड्राइवर संचालक जो होंगे उसको सारथी कहा गया है। इसमें जो है 5 लाख का जो है व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा जो है दिया जाएगा, और 5 लाख का पारिवारिक स्वास्थ्य बीमा भी दिया जाएगा इसमें। तो कैसा लगा वीडियो जरूर बताएं, और चैनल सब्सक्राइब कर लें, और कैसा लगा कमेंट करें, लाइक करें। थैंक यू। PDF नीचे मिल जाएगी। ठीक है।